ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में क्या है? वो क्या सबसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे हिंदुओं को दे दिया? क्या है इसके पीछे की कहानी? अंग्रेजों से जुड़े मामले पर यकीनन आप भी इसे विस्तार से जानना चाहेंगे, तो हम आपको बिना देरी किए इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद घंटियां बजी, विधि विधान से पूजा पाठ भी शुरू हो गई। हिंदू पक्ष को हैरानी तब हुई थी जब साल 1993 में यहाँ पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी और तब से ही व्यास परिवार कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है व्यास जी का तहखाना और कौन है व्यास परिवार और कैसे इस परिवार को मिला था पूजा पाठ का अधिकार। आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर कुल 10 तहखाने हैं। व्यास जी का तहखाना उन्हीं में से एक है जिसको लेकर अदालत ने पूजा पाठ का फैसला दिया है। इस तहखाने का एरिया 900 स्क्वायर फीट है और 7 फीट ऊंचाई है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। व्यास जी के तहखाने के अंदर भगवान शिव, भगवान गणेश, कुबेर जी, हनुमान जी और मां गंगा की मगरमच्छ की सवारी वाली मूर्तियां हैं। व्यास परिवार के वकील सुभाष चतुर्वेदी बताते हैं कि ये परिवार तहखाने में 200 साल से ज्यादा वक्त से पूजा पाठ करता आ रहा है। व्यास परिवार का इतिहास पंडित केदारनाथ व्यास से शुरू होता है, जो अपने समय के काफी बड़े विद्वान माने जाते थे। इतना ही नहीं, वो दुर्लभ पांडुलिपियों और कई ग्रंथ के रचयिता रहे हैं। परिवार का दावा है कि उनके वंशज 1551 से ज्ञानवापी में पूजा पाठ करते आ रहे हैं। साथ ही साल 1880 से ज्ञानवापी मस्जिद प्रशासन के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि व्यास परिवार को ज्ञानवापी परिसर का तहखाना अंग्रेजों से मिला था। साल 1819 में बनारस में दंगा हुआ और इस दंगे को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाने वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया था और ऊपर वाला हिस्सा मुसलमानों को। उस वक्त व्यास परिषद ज्ञानवापी के ठीक बगल में रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहाँ पूजा पाठ किया करते थे। अंग्रेजों ने इसी व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत दी थी। बाद में यह तहखाना व्यास जी का तहखाने के नाम से मशहूर हो गया और तब से ही यही परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता आ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने ज्ञानवापी तहखाने के अंदर भी प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से व्यास परिवार अदालत में लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है। व्यास परिवार की तरफ से आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेंद्र पाठक व्यास ने याचिका दायर कर रखी थी। वो सोमनाथ व्यास के नाती हैं। अदालत के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। व्यास परिवार ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में बैरिकेडिंग को हटाकर लोहे का गेट लगवाया। हालांकि पूजा पाठ का मुस्लिम पक्ष अब विरोध कर रहा है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ पर रोक की मांग की थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।